रामपुर नाम की एक गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो लड़का बहुत मेहनती था, पूरा दिन खेतों में काम करते रहते थे। वो एक किसान था। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो किसान होने के कारण उससे के साथ कोई शादी नहीं करना चाहते थे। माँ माँ, आप कहाँ हो? मैं घर आ चुका हूँ, आप बाहर आइए। माँ, कहाँ है आप? क्या हुआ तुझे? इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं बुढ़ी औरत घर का काम कर कर के थक गया हूँ। माँ, आप इतनी परेशान मत रहा करो। मैं परेशान ना होके क्या करूँ? घर का अकेले अकेले काम कर कर के थक गया हूँ। तू अब शादी कर ले, मैं अकेला घर नहीं संभाल सकती। रोहन बेटा, उठ जा, कितना सोएगा? मैं पूरा घर का काम करके तुझे भी उठाऊँ तो खेतों में नहीं जाएगा क्या? रोहन की माँ ने रोहन को उठाया और रोहन खेतों में चला गया। तभी गाँव की एक औरत आई। बिमला, तू आई है, अच्छा हुआ तू आई है। तू मेरे बेटे के लिए एक लड़की देख, उसका शादी की उम्र चला जा रहा है। चाची, मैं कोशिश कर रही हूँ, जल्द आपकी बेटी के लिए एक लड़की मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर बिमला घर चली गई। मेहनती रोहन खेतों में रोज़ की तरह काम कर रहा था। वो आज पूरा दिन काम करने के बाद जंगल से घर जा रहा था और रास्ते में जाते जाते खुद से बात करने लगे। पता नहीं मुझ में क्या कमी है जो कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा। पता नहीं मेरा शादी होगा भी नहीं। माँ इतनी परेशान है घर का काम को लेकर। ये कहकर रोहन अकेले ही जा रहे थे। घना जंगल से वो गुजर रहा था। जाते जाते रात हो गया, लेकिन जंगल में एक खूबसूरत लड़की बैठा हुआ था। वो सोच रही थी ये इतनी रात में क्या कर रहे हैं। वो पूछने लगे, आप कौन है और इस अंधेरी रात में अकेले यहाँ पे क्या कर रही है? आप कौन है? आप मेरे नाम मीना है। मेरी सौतेली माँ और बहन ने घर से निकाल दिया। मैं इस रात में कहाँ जाऊँ? मेरा कोई नहीं है। मीना, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएंगे। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो मेरे घर। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। रोहन अनजान लड़की को घर ले आया और वो अपनी माँ को बुलाने लगे। माँ, माँ, कहाँ है आप? देखिए कौन आया है, जल्दी आइए। माँ, ये मीना है, ये आज से हमारे घर पे ही रहेंगे। ये मुझे जंगल में मिला। तू किसी अनजान लड़की को घर लेकर आ गया और कह रहा यही रहेगा। कौन है ये? ना हम इससे जानते हैं, ना तू जानता है। रोहन के समझाने पर उसकी माँ ने मीना को घर पे रहने दिया और मीना और उसकी रोहन की माँ बात करने लगे। मीना बहुत समझदार थी, मीना बहुत प्यारी भी थी। मीना से बात करते ही रोहन की माँ को मीना पसंद आने लगी। मीना, तू घर का काम कर लेती है ना बेटा? दिखने में तो बड़ी सुंदर है तू काम भी कर लेता होगा, मुझे विश्वास है। इधर सौतेली माँ और बहन परेशान हो रही थी मीना के लिए। पता नहीं तेरी वो कलमही बहन कहाँ चली गई है। घर से तो गया लेकिन टेंशन छोड़ के गया। ना, आप परेशान मत हो, हम पापा को बोल देंगे कि वो किसी लड़के के साथ भाग गया। देख लेना, आप वही विश्वास करेंगे। मीना रोहन के घर पे बहुत खुश थे। रोहन की माँ और रोहन उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रोहन ने, मीना, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पता नहीं तुम क्या सोचोगी। क्या मैं बोलूँ? बोल सकती है आप। मीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसान हूँ। क्या तुम करोगी शादी? बात बोलूँ आपसे, जब से आप मिले हो मुझे भी आप पसंद आने लगे हो। जिस तरह आप मेरे ख्याल रखते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप। आपकी माँ भी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे ज़रूर शादी करूँगी। मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। रोहन ने मीना से शादी कर लिया। अब उसकी माँ बहुत खुश है क्योंकि उसकी बेटी की शादी हो चुकी है। इधर मीना और रोहन दोनों बहुत खुश है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगे।